75I। तो प्रोजेक्ट 75 तो फ्रांस से आ गया, स्कॉर्पियन यानी कलवरी क्लास का। आई मतलब इंडिजीनियस बनाएंगे, इंडिया में ही बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडिया में ही कुल 6 पनडुब्बियों को हमें बनाने की लक्ष्य रखे हैं लोग। ये लक्ष्य 2040 से पहले पूरा नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ पनडुब्बी सबसे धीमा चलते हैं सब यहाँ पे। ये डीजल इलेक्ट्रिक होंगी और इसमें AIP सिस्टम इंस्टॉल होगा, जिससे कि यह 15 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। पहले हमें लग रहा था कि फ्रांस या रूस हमें मदद करेगा इस पनडुब्बियों को इंडिजीनियस इंडिया में बनाने के लिए, बट उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो हम लोग ये 6 पनडुब्बियों को जर्मनी के सहयोग से भारत में ही बनाएंगे, जिसमें एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल होगा, ताकि ये लॉन्ग एंड्योरेंस अंदर रह सके। अब अगली पनडुब्बी को देखते हैं, प्रोजेक्ट ATV, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीसल। एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीसल, तो ये जो है ये इंडिया में ही बन रहा है। यहाँ पे ये इंडिया में इसके तहत अरिहंत क्लास की पनडुब्बी बनेगी। अरिहंत क्लास की पनडुब्बी साइज में बहुत बड़ी होती है और वो 3 महीने तक पानी के अंदर रह सकती है, क्योंकि वो न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन ये अटैक नहीं कर सकती है, मिसाइल हमला कर सकती है। तो इसमें 2 पनडुब्बियां अभी आ चुकी हैं, INS अरिहंत और INS अरिहात। इसका क्लासिफाइड नाम मत जानिए आप लोग यहाँ पर। बाकी जो पेंडिंग में है S3, S4 और S5। सबसे हैवी पनडुब्बी बनेगी S5 पनडुब्बी बनेगी, बट अभी कब बनेगी किसी को नहीं पता है। 2050-60 हिल जाएगा यहाँ तक आते आते। बड़ा लंबा लेट प्रोसेस होता है इंडियन नेवी के पनडुब्बी के प्रोग्राम का। तो ये अरिहंत क्लास की पनडुब्बी सबसे एडवांस है, न्यूक्लियर सबमरीन है। इन्हें 3 महीने बाद निकलने की जरूरत होती है पानी के बाहर से। यहाँ पर हमारे पास तो न्यूक्लियर मिसाइल तो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन तो है कि भैया 3 महीने तक पानी में रहेगी और मिसाइल मार सकती है, लेकिन अटैक करना रहे तो अटैक नहीं कर सकती है। तो हम अटैक करने के लिए भाड़ा पे पनडुब्बी लाए हैं लोग। सोचिए, क्या ये भारत जैसे देश को शोभा देता है कि भाड़ा पे पनडुब्बी खरीद के लाए लोग लीज पर। अकूला क्लास की पनडुब्बी दुनिया में बहुत बेहतरीन मानी जाती, बहुत बड़े साइज की थी अकूला क्लास की सबमरीन। रशियन नेवी की थी सबमरीन अकूला क्लास सबमरीन यहाँ पर। तो ये न्यूक्लियर थी, इसलिए 3 महीने बाद बाहर से निकलती थी और अटैक कर सकती थी। तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है हम लोग लीज पे लाए, भाड़ा पे 10 साल के लिए लीज पे भाड़ा पे लेके आए। पहला भाड़ा पे जो लाए थे उसका नाम है INS चक्रवन। इसे भाड़ा पे लाए थे 2011 में, लीज पूरा हो गया 2021 में, चल गया, भाड़ा पे खत्म हो गया, भाड़ा पे ले आए थे उसको। अब दूसरा का जो भाड़ा पे लेके आएंगे INS चक्र 3, वो आएगी 2025 में, आज चल जाएगी 2035 में, यानी अभी चल रहा है 2023। अभी हमारे पास न्यूक्लियर अटैक भगवान भरोसे है। सोचिए भारत की स्थिति है ये नौसेना की, तो ये बहुत हमारे लिए चिंताजनक बात है। यहाँ पर तो हमारा एक तो भाड़ा पे है, 2035 तक हम भाड़े पे डिपेंडेंट रहेंगे यहाँ पर। समझ आगे कि नहीं आ गया? और INS चक्र 2 खोज रहे होंगे लोग। मेंस जब लिखने बैठिएगा लोग ध्यान दीजिएगा, ये ना कि चक्र 1 की जगह चक्र 2 रख दे। चक्र 1, 2 जो था ना, अरिहंत को ही पहले चक्र 2 कहा गया था, तो चक्र 2 बाद में इसका नाम अरिहंत कर दिया गया। अब चक्र 2 की जगह फिर आया चक्र 3, ये आने वाला है चक्र 2। तो ये भाड़ा पे हम लोग की न्यूक्लियर पनडुब्बी है। तो जो भी आप क्लास लिखते हैं ना साइंस एंड टेक पोर्शन वाले में, जब भी आप लिखिएगा तो ये ना कि मेंस में लिखने बैठ रहे हैं तो आपकी कॉपी से लगना चाहिए कि पूरा डिटेल से अध्ययन करके लिख रहे हैं। ऊपर ऊपर लिख के आएंगे, नंबर नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं बनता है। पूरा बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 और 76। ये अभी भविष्य में बनने वाली पनडुब्बी हैं, न्यूक्लियर अटैक होंगी। अभी तो हम भाड़ा पे काम चला रहे हैं, 2035 तक भाड़ा पे चलाएंगे। ये मेड इन इंडिया होंगी, कब बनेगी किसी को पता नहीं। बजट एलोकेशन इतना धीमा है इंडिया का, किसी को कोई अता पता नहीं है। मझगांव डकयार्ड पनडुब्बी के लिए फेमस है, अब वो कितना बनाएगा क्या बनाएगा ये आगे देखने का विषय है। यहाँ पर हमारे यहाँ पनडुब्बी का प्रोग्राम बहुत धीमा चलता है। अगर हम तुलना करें अपना और चाइना के साथ, क्योंकि हमारा मेन दुश्मन तो चाइना ही है इंडिया का, जबकि मीडिया जो है बार बार पाकिस्तान को दिखाता है, बार बार पाकिस्तान से। अरे हमें अपनी तुलना करना है तो किसी भिखारी से करेंगे। देखो हम तो भिखारी से अच्छा ही खाते हैं, भिखारी से अच्छा ही मेरे पास तो ई है, गाड़ी है, घर है, ऐसे नहीं ना। आप तुलना कराते हैं तो बढ़िया से चीज से तुलना कराइए, एकदम नीचे लेवल से क्या एक से तुलना कौन सी कराएंगे? अब इतना दिन गिर गया है, जो शेर कुत्तों की बात करेगा। हमें तुलना रखनी है किससे? चाइना से। अब चाइना के पास अगर पनडुब्बी की बात करेंगे तो उसके पास कन्वेंशन पनडुब्बियां जो AIP से इक्विप्ड है वो 64 है, यानी इसके पास 64 पनडुब्बियां हैं, और वो भी AIP टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, जो 15 दिन तक अंदर रह सकती है। और हमारे पास केवल 16 पनडुब्बियां, और उसमें एक में भी AIP टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी हर 2 दिन पे आना पड़ेगा। तो कन्वेंशन में 64 और हम लोग 16, 4 गुना का हम लोग अंतर लेके चल रहे हैं यहाँ पर चाइना के साथ। और चाइना के पास परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे तो जखीरा भर दिया है परमाणु पनडुब्बी। उसकी